अगर आपको वोट मांगने जाना पड़े, वोट तो सबसे मांगने पड़ते हैं, तो सोनिया गांधी जी से कैसे वोट मांगेगी, क्या कहेंगी? मैं एक बार मांग चुकी हूं, लेकिन आपके माध्यम से दोबारा मांग लेती हूं। आपके माध्यम से मैं श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी दोनों से मैं विनम्र निवेदन करती हूं, अपना प्रत्याशी धर्म निभाते हुए, कि यदि आप चाहते हैं कि विकास की गाड़ी में अवरोध ना आए, यदि आप चाहते हैं कि भारत एक विकसित भारत हो, यदि आप चाहते हैं कि भारत एक सशक्त भारत हो, तो मोदी जी की गारंटी जो सुशासन का आश्वासन है, आत्मगौरव का आश्वासन है, आत्मनिर्भरता का आश्वासन है, विकास का आश्वासन है, उस पर भरोसा कर 25 मई को कृपया कमल के फूल का बटन दबाकर यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधान सेवक अवश्य बनाइए। राहुल जी तो कहते हैं कि अब आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, बीजेपी की सरकार जानी तय है। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है ना कि राहुल जी अपनी ही यहाँ पे अपना वोट कांग्रेस पार्टी को ना देके इस बार आम आदमी पार्टी को देने वाले हैं। पब्लिक मंच है, इसीलिए चाहूंगी कि पब्लिक में अगर कोई सवाल पूछना चाहे तो पब्लिक के सवालों का सिलसिला शुरू करें। और यहाँ फर्स्ट टाइम वोटर हैं, फर्स्ट टाइम वोटर हैं, खड़े हो जाएं, माइक इन्हें दिया जाए और सवाल, अपना नाम बताएं और सवाल जरूर पूछें। गुड इवनिंग बासुरी जी। नमस्कार बेटा। आपको बहुत नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, माई सेल्फ शुभ परसाई, आई एम फ्रॉम ड्यू। ये कहना चाहूंगा कि मेरी जो लोकसभा है वो आपकी माता जी की लोकसभा की जस्ट बाजू वाली लोकसभा है, जो कि नमदापुरम विदिशा की साइड वाली लोकसभा है। तो आपकी माता जी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान उस लोकसभा में भी रहा है। मेरा आपसे क्वेश्चन यही है कि यू मेंशन दैट सुषमा स्वराज एक ही थी, एक ही रहेगी और उनके अलावा कोई वैसा हो नहीं सकता। माई क्वेश्चन टू यू इज, विल यू कंटिन्यू द लेगेसी ऑफ ग्रेट सुषमा स्वराज और विल यू बी इन योर ओन शूज? My supplement to this question is your vision for students. दो बिल्कुल ही अलग सवाल हैं, अक्रॉस द स्पेक्ट्रम। ओके, सबसे पहले देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ लेगेसी। ये लेगेसी जो है दूसरों के दिमाग में है। आई विल डेफिनेटली ट्राई एंड अचीव टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ बांसुरी स्वराज। आखिर कृष्ण ने मुझे यहाँ पर अपने लिए भेजा है ना, ईश्वर का अंश तो मैं भी हूं जैसे आप हैं, तो बिल्कुल आई हैव टू अचीव माई बेस्ट वर्जन एंड माई पोटेंशियल। रही बात व्हाट इज द विजन फॉर स्टूडेंट्स, सो आई नो दैट आजकल हर स्टूडेंट को स्टार्टअप का बड़ा चस्का है ना, आपको भी होगा, है ना? स्टार्टअप बग शक्ल देख के लग रहा। So something, I'm very inspired by the Honorable Prime Minister's vision of Startup India and Stand Up India, as well as Lakpati Didi. So something that we want to do in New Delhi is maybe a startup hub, a one-stop shop जहां पर आप आइए, आप केवल एक nascent idea लेकर आ जाइए और उसके बाद जिस भी प्रकार का ज्ञान आपको चाहिए उस ख्वाब को हकीकत में तब्दील करने के लिए वो वहां पर स्टार्टअप हब में होगा। कुछ लोग, क्योंकि हमने लाइव ट्विटर पर भी आपके लिए सवाल मंगवाए हैं, तो कुछ सवाल मेरे पास आए हैं। आयुष वर्मा नोएडा एक्सटेंशन से पूछ रहे हैं, बांसुरी जी, अगर आपको आपकी माता जी की तरह विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी दे दी गई तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगी? मैं वकील हूं, मैं तथ्यों पे बात करती हूँ, हाइपोथेटिकल सिचुएशंस में बात नहीं करती। साफ बच गई आप ईडी की वकील रही हैं। क्या दिल्ली में सच में कोई शराब घोटाला हुआ है या ये महज एक राजनीतिक साजिश है? अगर हुआ है तो करोड़ों की बात करने वाली ईडी अभी तक मनी ट्रेल साबित क्यों नहीं कर पाई है? ये सवाल पूछ रहे हैं अंजलि कुमार राय गाजीपुर से। जी, अंजलि कुमार राय जी को मैं जरूर कहूंगी कि एक बार सारे के सारे ऑर्डर्स खोलकर देख लीजिए। हाई कोर्ट का ये मानना है और इस पे सुप्रीम कोर्ट की मोहर लगी है। और हाल ही में दिसंबर में मनीष सिसोदिया जी की बेल रिजेक्ट होने के बाद क्यूरेटिव पिटिशन भी डिसमिस हुई है और उसमें क्या लिखा गया है कि ईडी ने ये सबूत रख दिए हैं कि 100 करोड़ रुपए के किकबैक्स आम आदमी पार्टी ने लिए हैं और वो सारा का सारा पैसा आम आदमी पार्टी
पार्टी की गतिविधियों के लिए ही इस्तेमाल हुआ है। नाविका जी, मैं नई दिल्ली सीट की वोटर हूं। मैं आपके माध्यम से बांसुरी जी से पूछना चाहती हूं, आपने राहुल गांधी और सोनिया गांधी से बीजेपी को वोट देने की अपील की है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो आपकी इस अपील को मानेंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता है, लेकिन जैसे मैंने कहा, प्रत्याशी धर्म मैंने निभाया है, ना देना या देना उनके अधिकार क्षेत्र में है। नेहा सिंह का यह सवाल था नई दिल्ली से। अतुल सिंह का सवाल गुड़गांव से है। विपक्ष के किस नेता में आपको आपकी मां के जैसे राजनीतिक गुण नजर आते हैं? बहुत विनम्रता से कहूंगी, माफ करिएगा, देयर कैन ओनली बी वन सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज अद्वितीय हैं। नव्या शर्मा का मथुरा से सवाल है और पूछ रही हैं, बांसुरी जी से पूछें कि कांग्रेस अध्यक्ष का कहना है कि कांग्रेस पार्टी के पास खर्च करने के लिए पैसे भी नहीं हैं। बांसुरी जी वकील हैं, कांग्रेस को उनके इस आरोप पर क्या कहेंगे? जी, मैं तो दिहाड़ी की मजदूर खुद हूं। देखिए, कांग्रेस पार्टी का ये जो आरोप है, बहुत विनम्रता से कहूंगी, 12 लाख करोड़ रुपए का घपला करने वाले जब दरिद्रता दिखाते हैं तो हंसी आती है। अर्चना यादव लखनऊ से पूछ रही हैं, सुषमा जी की बेटी बांसुरी आएंगी तो परिवारवाद नहीं, राजनाथ जी के बेटे पंकज आएंगे तो परिवारवाद नहीं, पार्टी के लिए दिन रात एक करने वाले अखिलेश यादव परिवारवादी हैं, ये कैसा तर्क है? मैंने कहा ना, क्योंकि आते ही अखिलेश भाई नंबर 1 के दावेदार बन गए, आते ही मुख्यमंत्री का ही पद उनके लिए रिजर्व हो गया। बांसुरी जी, मेरा पब्लिक मंच का शो का एक सेगमेंट है कि कुछ याद आया, और इसमें मैं सुषमा स्वराज जी की एक बहुत फेमस स्पीच आपको सुनवाना चाहती हूँ। 1996 की स्पीच है। मैं पार्लियामेंट की मीडिया गैलरी में थी, मुझे बहुत अच्छे से ये याद है, और उन्होंने संसद में ये स्पीच दी थी। क्या दिया था, क्या कहा था, सुनवाती हूँ आपको। जी, हम सांप्रदायिक हैं। हाँ, हम सांप्रदायिक हैं, क्योंकि हम वंदे मातरम गाने की वकालत करते हैं। हम सांप्रदायिक हैं क्योंकि हम राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान के लिए लड़ते हैं। हम सांप्रदायिक हैं क्योंकि हम धारा 370 को समाप्त करने की मांग करते हैं। हाँ अध्यक्ष जी, हम सांप्रदायिक हैं क्योंकि हम हिंदुस्तान में समान नागरिक संहिता बनाने की बात करते हैं। सच्चाई तो यह है अध्यक्ष जी कि चूंकि हम अपने हिंदू होने पर शर्म महसूस नहीं करते, इसलिए हम कम्युनल हैं, इसलिए हम सांप्रदायिक हैं। गूज़बम्प्स। आप उनकी स्पीचेस सुनती हैं? नहीं, क्यों? मेरे लिए बिल्कुल आसान नहीं है उनकी स्पीचेस सुनना। क्यों? याद आती है? उनकी क्षति, उनकी खलिश समय भी नहीं पूरी कर सकता। मैं जानती हूँ हम सबको अपनी माँ बहुत पसंद है, मेरी वाली कुछ खास थी। जब उनकी याद आती है तो क्या करती क्या हैं आप? कोई उनकी ऐसी याद जो आप पकड़ कर रखती हैं, कोई उनकी ऐसी चीज जो आपको उनकी याद दिलाती हैं पकड़ कर? देखिए, याद तो उनकी हर क्षण आती है, लेकिन जिस दिन पता है कि ऐसे तीखे प्रहार होने वाले हैं और इतनी बड़ी शख्सियत का सामना करना है, हाँ उस दिन उनकी साड़ी पहनकर आती हूँ, उनका कड़ा और उनके इयररिंग्स पहनकर आती हूँ।